नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदियतन दरूद व सलाम का नज़ाना पेश करे और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं उन हज़रात से कहूँगा जो अब तक महफिल पाक में तशरीफ़ न लाए हैं, जितना जल्द हो सके महफिल पाक में तशरीफ़ लियाए और सवाबे दारैन हासिल करे, और जिन मकसद से ये महफिल पाक को जो है सजाया गया है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। इसलिए कि हमारे बीच शायर अहले सुन्नत जनाब शादाब मुज़फ़्फ़रपुरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ लम्हा कुछ देर में पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ार तेग़ियत हज़रत अल्लामा मौलाना अली अहमद साहब क़िबला खानकाह तेगिया ज़हरिया दुनवा शरीफ वो भी तशरीफ़ लाएंगे। आप तमामी हज़रात से मैं फिर एक बार और गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी काम में फंस गए होंगे तो आप यकीन मानिए वो काम कल हो सकता है। आप उस काम को जो है यहाँ से जाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये महफिल पाक अगर आपसे छूट जाए तो शायद नसीब में मिले या ना मिले वो कोई नहीं जानता है। इसलिए आप तमामी हज़रात जल्द से जल्द महफिल पाक में तशरीफ़ लाए और सवाबे दारैन हासिल करें। आइए फिर एक बार और दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अभी अभी मैं आप तमामी हज़रात के सामने कुरान पाक की चंद आयतें तिलावत किया। आप में से कुछ लोग को ये आयत याद भी होगा, कुछ लोगों को न भी याद होगा, इसलिए कि आप ज़रूरत न समझे होंगे, इसलिए मालूम करने की कोशिश नहीं किए होंगे। अगर मालूम करते तो जरूर आपको भी याद रहता। इसलिए कि इस साले सवाब के मकसद से इस महफिल का इनाकाद किया गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसी जरिए से उसी हवाले से कुछ बातें आप लोगों को बता करके रुखसत हो जाऊंगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत जो है मिट्टी डालने के वक्त पढ़ा जाता है। कुरान का ये जो आयत है, मिट्टी कब्र पे जब हम लोग डालते हैं जनाजे के बाद तो इस आयत को पढ़ा जाता है। एक बार आप सुन लीजिए, शायद याद हो जाए तो आप जो है यूं ही जाकर के मिट्टी डाल के आ गए होंगे तो अब पढ़ करके डालिएगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत पढ़ करके कभी भी मिट्टी डाला कीजिए कब्र के ऊपर। आइए बिला ताखीर मैं अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
इस आयत का मतलब है कि इसी मिट्टी से इंसान को पैदा किया गया है, इसी मिट्टी से इंसान को बनाया गया है। वो आप हो, हम हो, कोई भी दुनिया का इंसान हो, मिट्टी से ही बनाया गया है। और ये आयत है कि इंसान जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही डाला जाएगा। मिट्टी से पैदा किया गया है, इंसान को बनाया गया, तख्लीक किया गया है और मिट्टी में ही डाला जाएगा और मिट्टी से कल मैदान महशर में जो है उठाया भी जाएगा। इसलिए इंसान को जो है अपने वजूद को, अपने हैसियत को, अपने आप को समझना चाहिए कि आखिर हमें क्यों पैदा किया गया, हमें क्यों बनाया गया, आखिर इसमें मकसद क्या है, इसमें मतलब क्या है, ये इंसान को समझना चाहिए। ये इसाले सवाब के मकसद से जो महफिल पाक को सजाया गया है, इस महफिल को भी किसी ने सजाया, जो भी सजाया आपको तो मालूम ही है, उसका भी कोई मकसद होगा सजाने का। आप भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपका भी कोई ना कोई मकसद होगा। यहाँ पे पीरे तरीकत आएंगे, उनका भी कोई ना कोई मकसद होगा। शादाब मुजफ्फरपुरी साहब किबला तशरीफ लाए हैं, उनका भी कोई ना कोई मकसद होगा। अतीक साहब भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी कोई ना कोई मकसद होगा। यानी इंसान जो है बिना मकसद का कोई काम नहीं करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इंसान को पैदा किया, बिना मकसद कैसे पैदा कर सकता है? उसमें भी कोई ना कोई मकसद होगा, उसमें भी कोई ना कोई राज होगा, उसमें भी कोई ना कोई बात होगा, तभी तो इंसान को पैदा किया। और इंसान को ही नहीं, दुनिया के तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला न जाने कितने नेमतों को पैदा किया। इस साले सवाब का मतलब ये है किसी को पहुंचाना। इस साले सवाब का ये मतलब होता है, इस लफ्ज का मतलब होता है किसी को पहुंचाना, समझे? तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तमाम चीजों को पैदा किया, बिना मकसद पैदा नहीं किया। तो हम और आप इस बात को कैसे भूल गए, इस बात को कैसे भूल गए कि हमें पैदा किया गया है बस सिर्फ कमाने और खाने के लिए पैदा किया गया? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया गया है तो उसका भी मतलब है, उसका भी कोई मकसद है, उसमें भी कोई राज है। अगर हमें और आपको इस दुनिया में भेजा गया है तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए नक्शे कदम पे चले। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म है उस पे अमल करने की कोशिश करना चाहिए इंसान को। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जब आपके जिस्म से जब रूह निकल जाएगा, आपके जिस्म से जब रूह परवाज कर जाएगा, जब आप इंतकाल कर जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों यकीन मानिए आपके जिस्म से तमाम चीजों को जो है हटा दिया जाएगा। आपको जो है व्हाइट यानी सफेद कपड़ा यानी सफेद लिबास यानी जिसे दुनिया में कहा जाता है कफन, वो आपको दिया जाएगा। महंगे से महंगे चीज को ले लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों। जब आपको जो है कब्रिस्तान में ले जाकर के लोग दफन कर देंगे, आपके चाहने वाले हो, आपको मानने वाले हो, आपके भाई भतीजे जो लोग भी होंगे, आपको जो है जाकर के दफन कर देंगे। उसके बाद आपको जो है छोड़ करके चले आएंगे। लेकिन यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपने अपने जिंदगी को सही तरीके से, इस्लाम के तरीके से, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अगर आपने आपको नहीं जिंदगी को गुजारा होगा, तो आपको यकीन मानिए कब्र के अंदर में जो भी परेशानियां आएगी उसे आपको ही मुकाबला करना होगा, उसे आपको ही झेलना पड़ेगा, उसको जो है उससे आपको ही जो है समझना पड़ेगा। आपका कोई घर वाला समझने नहीं जाएगा, उस परेशानी को झेलने नहीं जाएगा, उस तकलीफ को जो है आपके बदले वो नहीं लेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, वो आपके साथ ही होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हदीसों में आया है कि जो इंसान बेनमाजी होता है, जब वो इंतकाल करता है तो कब्र के अंदर में जो है कब्र जो है उसे इस तरह दबाता है कि बाएं पसली का हड्डी जो है दाएं तरफ चला आता है, दाएं पसली का हड्डी बाएं तरफ चलाता है। यानी इंसान को जो है इस तरीके से कब्र दबाता है कि वो कब्र का जो है मुर्दा इस कदर चीखता है, चिल्लाता है, उसका आवाज तो दुनिया में नहीं
आता है, कब्र के बाहर नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए हदीसों में आया है कि इस कदर उसे तकलीफ होता है, इस कदर तकलीफ होता है कि दुनिया में जो है डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो करने से पहले डॉक्टर जो है उसे बेहोश करता है, इसलिए कि उसे जो है दर्द महसूस न हो। लेकिन यकीन मानिए वहां जो है आपके साथ कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको बल्कि जो है होशो हवास में जो है आपको जो है पूरे मतलब होश में जो है आपके ऊपर जो है अजाब दिया जाएगा, आपके ऊपर अजाब होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात है, जब जो बेनमाजी अगर कोई मरता है तो वो जब मरता है तो उसके मौत के वक्त जो है वो प्यासा मरता है, यानी मरने के टाइम उसको जो है इस कदर प्यास का शिद्दत होता है कि दुनिया में वो जो है रोजे भी रखता है ना रमजान के महीने में, मई और जून के महीने में उतना भी प्यास नहीं लगता है जितना प्यास बेनमाजी को मरने के वक्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास जिंदगी है, अगर आपने इससे पहले जो गुजार दिया सो गुजार दिया, उसके बारे में मत सोचिए, इसलिए कि वो लौट करके नहीं आएगा। इंसान के हाथ से जो वक्त निकल गया है वो लौट करके कभी नहीं आएगा। लेकिन आपके सामने जो जिंदगी बची हुई है, जो आपका उम्र बचा हुआ है, उसमें आप चाहिए कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, इसलिए कि अगर